था ख्वाब बहुत कि हम बन जाएंगे चौकीदार, प्रधानमंत्री बन जाएंगे। बड़ी भीख मांगी थी जनता के सामने कि बस हमें चौकीदार बना दीजिए, फिर हमें देखिए हम क्या कमाल करते हैं। विकास के नाम पर वोट मांगने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को पता नहीं कितने हिस्सों में तोड़ दिया है, कितनी जातियों में, कितनी प्रजातियों में, कितने ऐसे लोगों के बीच बांट दिया है। ऐसा लगता है कि 1947 के पहले का हिंदुस्तान जिंदा हो गया हो। लेकिन ऐसा हिंदुस्तान हुआ क्यों? क्यों मोदी जी के समर्थक यूट्यूब पर आकर के, सोशल मीडिया पर आकर के मां बहन की गालियां लोगों को देते हैं? ये इनके संस्कार हैं। विकास की बातें या विकास के नारे वो नहीं दे पाते। मोदी जी की उपलब्धि क्या है वो कमेंट में नहीं लिख पाते। बस वो राष्ट्रद्रोही साबित करने पर तुल जाते हैं। मोदी जी का आज मन की बात आई और मन की बात में केवल देश की बात सामने नहीं आई, बिहार की बाढ़ की बात सामने नहीं आई, कोरोना की बात सामने नहीं आई, कोरोना में कितने लोग मारे जा रहे हैं उसकी बात सामने नहीं आई। हां, यह बात जरूर आई कि लोग कम मर रहे हैं आत्मनिर्भर होकर के। ये संवेदनहीनता, ये सब कुछ। चाइना के बारे में भी कुछ समझ में नहीं आया, क्या बोला, क्या बोलना चाहते थे। दूसरी तरफ इन्हीं का मीडिया बताता है कि ये मिसाइल हमने जो है उस सेक्टर में तैनात कर दिया, ये मिसाइल उस सेक्टर में तैनात कर दिया, ये मिसाइल वहां दे दी गई है। ये सेना की जानकारियां मीडिया चैनल अगर लीक कर रहा है कि सेना कहां कहां मिसाइलें और कहां कहां एयरक्राफ्ट और कहां कहां अपने हवाई जहाज लगा रही हैं, कहां कहां राफेल लगा रही हैं, तो ये मोदी मीडिया या गोदी मीडिया क्या देश के साथ गद्दारी नहीं कर रहा? मेरा सवाल है दोस्तों, आपके दिमाग में भी आता है या नहीं आता है? आता है तो सवाल सरकार से पूछे जाने चाहिए। गोदी मीडिया पर मुकदमा चलना चाहिए। मोदी जी मन की बात कहते कहते बहक जाते हैं, भूल जाते हैं वो जुमले जो उन्होंने बोले थे, विकास के जुमले, भूल जाते हैं वो जुमले जो बेरोजगारी के बारे में बोले थे, भूल जाते हैं वो जुमले जो नारी सुरक्षा के बारे में बोले थे, भूल जाते हैं वो जुमले जो अपराध कम करने के लिए बोले थे, भूल जाते हैं वो जुमले जो उन्होंने गरीबों को और किसानों की रक्षा के लिए दिए थे। लेकिन यहां मन की बात में उनके तन की और कपड़े की और रोटी की और मकान की बात नहीं होती, लेकिन यहां बात होती है तो केवल प्रधानमंत्री मोदी जी के दिल की बात होती है। हिंदुस्तान की जनता के दिल की बात क्यों नहीं होती? क्या मोदी जी डर गए या मोदी जी को डर लग रहा है कि सही बात बोलेंगे तो पकड़े जाएंगे? लेकिन हिंदुस्तान की जनता मूर्ख नहीं है। ये वो जनता है जो अगर बेटिकट चलती भी है रेल में, जो कि रेल रीढ़ की हड्डी है, हमारी स्पाइन है, जिस रेल के स्टेशनों को बेचा जा रहा है, जबकि कांग्रेस की नीति रही थी कि रेल गवर्नमेंट की रहेगी। कुछ गरीबों के लिए किराया सस्ता रखा गया था, जनरल कैटेगरी में ऐसा किराया रखा गया था कि एक उत्तर प्रदेश का एक प्रवासी मजदूर बॉम्बे जाकर के मजदूरी कर सकता था। हवाई जहाज से तो नहीं जाता। रेल का जनरल डब्बा जो 1 या 2 लगे रहते थे उसी में वो जाता था। अगर उसका प्राइवेटाइजेशन कर दोगे तो कैसे जाएंगे वो लोग, कैसे अपना जीवन यापन करेंगे वो लोग? मेन मुद्दों की बात नहीं उठाई जाती, राशन बांटने की बात की जाती है, राशनों को और पता नहीं क्या क्या बात की जाती है। कहा जाता था कि पहले के युग में जब अन्नदान किया जाता है तो उसको गुप्त रखा जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार वो सरकार है जो जनता के पैसे को लेकर ही जनता को देती है और बोलती है कि मैंने दान कर दिया। ये कितनी अजब विडंबना है, ये कितनी अजब बेरुखी है, ये कितनी अजब राजनीति का क्रूप चेहरा है जिसको हम शायद देख रहे हैं पहली बार, जहां पर कार्यपालिका न्यायपालिका पर भारी पड़ जाती है। यहां कोई सुनने वाला नहीं है, यहां चीखते रहते हैं लोग, यहां बच्चे जाते हैं मंदिर में भगवान का प्रसाद खा लेते हैं तो उनको पीटा जाता है, दलितों को पीटा जाता है, लेकिन किसी मीडिया पर उसके चित्कार नहीं निकलती, दलित नेताओं के मुंह से चित्कार नहीं निकलती, वो उनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। क्या ऐसे पहले कभी हुआ था? उन सालों में, जिन सालों में विपक्ष की वहां सरकार थी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। बिहार में आज बहार है, बाढ़ है, वहां कांग्रेस की सरकार पिछले कई सालों से नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी कई सालों से सरकार नहीं है, तो वहां दोष नहीं दिया जा सकता। 17 सालों का दोष पूरे देश पे नहीं दिया जा सकता, क्योंकि विकास का मॉडल गुजरात को कहा गया था। गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो काफी सालों से, 15-20 सालों से सरकार है। तब बाकी की चीजों पे कहां थोपा जा सकता है? मध्य प्रदेश में भी 15 साल सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही, और राजस्थान में 5-5 साल का चलता रहता है बदलाव, और हिमाचल में भी चलता रहता है बदलाव। तो वहां तरक्की होती रहती है उन स्टेट्स की जहां 5-5 साल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस क्रमशः आती हैं, लेकिन वहां विनाश हो जाता है
जहां भारतीय जनता पार्टी मुसलसल मन की बात करती रहती है और जुमलों की कहानियां सुनाती रहती हैं। कहानियां तो कहानियां हैं, कहानियां कब तक सुनेंगे लोग। पेट की भूख चांद में भी रोटियां देखती है। और मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी जी आजकल गाय की बात करना भूल गए। बस राम मंदिर को उद्घाटन करने की बड़ी इच्छा है तो कीजिए राम मंदिर का उद्घाटन, किसने रोका है। जाइए शंकराचार्यों को और हिंदू परंपराओं को छोड़ करके, क्योंकि आपको पता है कि आपको मन की बात जबरदस्ती सुनवानी होती है चैनलों के द्वारा। कोई आपके मन की बात या आपकी सत्यनारायण की कथा सुनना नहीं चाहता। प्रधानमंत्री मोदी जी, नमस्कार, जय हिंद।